अज़ीज़ान गिराम क़द्र, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक मुख्तसर आयत का एक हिस्सा और पैगम्बर अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी एक फ़रमान का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है। और इन दोनों मसादिर का कुछ तर्जुमा और कुछ तशरीह और कुछ ताबीर, ये मकसद होगा आज की नशस्त का। और दरख्वास्त ये होगी कि आप पूरी तवज्जो के साथ सुन लें। अल्लाह का बहुत करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमान बनाया। ये नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है कि मखलूक़ात में से कोई वजूद और हस्ती इंसान भी हो, यानी अशरफुल मखलूक़ात, और फिर इंसानों में से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती और पैरोकार भी हो, यानी मुसलमान। इस नेमत पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ने वो रोशनी हमें दिखा दी और हमने कलेमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी गई, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह का हुक्म यह है कि इस्लाम जो कि मज़हब है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, इस मज़हब में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। लफ्ज़ इस्लाम की कुछ ताबीर आपके गोश गुजार करनी है। अगर कोई हमसे पूछे कि इस्लाम तुम्हारा मज़हब तो है और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो ज़रा बताओ इस्लाम का क्या मानी है, इस्लाम किसे कहते हैं। तो इस एतबार से अगर हम इस्लाम की ताबीर देखने की कोशिश करें तो दो जिहाद और दो मुख्तलिफ तुरुक से मैं इस्लाम के मानी आपके गोश गुजार करता हूँ। एक है लुगत, अरबी ज़बान। इस अरबी ज़बान में इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मानी क्या है। इस्लाम के मुताल्लिक़ एक बात तो ये आई है कि अल इस्लाम मिनस्सिल्म, इस्लाम असल में सिल्म से है। सिल्म का मानी है सलामती, सिल्म का मानी है अमन, सिल्म का मानी है तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, अमन, आश्ती, सलामती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन नाजिल फरमाया, उस दीन का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम रखा। इस्लाम का मानी है सलामती। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी नाम की मुनासिबत से एक मुसलमान का तारुफ करवाया है कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात पर एतबार नहीं। अगर कोई शख्स कहे कि मैं मुसलमान हूँ तो उसको परखो और जांचो। और इस परख का मयार क्या होगा ये भी मुतय्यन फरमाया पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो कहते ही उसको हैं जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये एक मुसलमान की तारीफ़ है, मुसलमान की डेफिनेशन है, मुसलमान का मानी है। क्योंकि इस्लाम सलामती का दीन है तो मुसलमान सलामती का पैगाम्बर है, मुसलमान सलामती का प्रचार करने वाला, सलामती का नमूना, सलामती की मिसाल, सलामती का सांचा, सलामती का ढांचा है। मुसलमान की ज़बान से सलामती का पैगाम निकलता है, मुसलमान के हाथ से सलामती का पैगाम निकलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो कहते ही उसको है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वो गालम गलोच करने वाला ना हो, वो लानत मलामत करने वाला ना हो, वो चुगली और गीबत करने वाला ना हो, वो ताना देने वाला ना हो, वो इल्ज़ाम तराशी करने वाला ना हो, वो झूठ बोलने वाला ना हो, वो गालम गलोच करने वाला ना हो। उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये इस्लाम की बुनियादी और इब्तिदाई तारीफ़ है। उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे और उसकी ज़बान के साथ साथ उसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहें। उसका हाथ मज़लूम पर न उठे,
उसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को अंदेशा, तकलीफ और दुख न हो। तो मैं सवाल पूछता हूँ आप तमाम लोगों से और ख़ुद अपने आप से भी कि क्या मेरी ज़बान और मेरे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं? अगर वो वाक़अतन महफूज हैं, यानी मैं गाली नहीं देता, मैं ताना नहीं देता, मैं लानत नहीं करता, मैं मलामत नहीं करता, मैं बहतान तराशी नहीं करता, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं उनको जलील नहीं करता, फिर तो बात समझ में आ गई। हाँ, इस्लाम की बुनियादी तारीफ पर मैं पूरा उतरता हूँ। लेकिन अगर रोज़ाना मेरी ज़बान से गालम गलोच ताना ये जारी होता है तो मुराद ये है कि पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर दूसरे लोग मुझसे महफूज नहीं हैं मेरी ज़बान और हाथ से, तो शायद मुझे मुसलमान कहलवाने का हक़ भी नहीं है। ये भी अल्लाह का करम है। दुनिया में हम चलते फिरते हैं और कोई पूछता है कि कौन होते हो, तो हम कह देते हैं कि मुसलमान। उसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इस्लाम सलामती का दीन है। इस्लाम सलामती का प्रचार करने वाला दीन है। इस्लाम का नाम ही इस बात का ऐलान है, अल इस्लाम मिनस्सिल्म, इस्लाम तो सलामती से है। तो दुनिया जो ताना देती है कि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन है, इस्लाम खौफनाक दीन है, इस्लाम वहशत का और दहशत का दीन है, तो दुनिया का ये ताना लफ्ज़ इस्लाम से दूर हो जाता है कि बाबा देखो, मेरा तो नाम ही सलामती का नाम है, मैं दहशत कैसे फैला सकता हूँ। अस्सिल्म, उलमा ने कहा कि इस्लाम एक तो सलामती का दीन है सिल्म से, और दूसरा बाज़ लोगों की राय ये है अल इस्लाम मिनत तस्लीम, अल इस्लाम मिनत तस्लीम, इस्लाम तस्लीम कर लेने का नाम है, इस्लाम मान लेने का नाम है, इस्लाम सर को झुका देने का नाम है, इस्लाम इताअत, इत्तिबा और फर्माबरदारी का नाम है, इस्लाम किसी हस्ती और शख्सियत के पीछे चलने का नाम है, इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तौक़ अपने गले में डाल लेने का नाम है। सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए, जो बख्शे तो ज़हे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए, जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, हम उसके सामने सर झुकाने वाले हैं। अल्लाह ने कहा कि रात का वक्त है, लोग सो रहे हैं, लेकिन अजान हो गई फजर की, उठो, तो मेरी क्या मजाल इस हुक्म से सरताबी करूं, मैं बेदार हो जाऊंगा, नींद को शिकस्त दूंगा, वुजू करूंगा और मस्जिद की तरफ जाऊंगा। अल्लाह का हुक्म है, मैं कौन होता हूं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाला। जोहर का वक्त है और गर्मियों के दिन है और सख्त धूप है और तेज़ गर्म हवा चल रही है, लू की सी कैफियत है। मुअज्जिन ने अजान दी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी और कामरानी की तरफ। अल्लाह का हुक्म आ गया, मुअज्जिन की निदा आ गई, दावत आ गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मैं कौन होता हूँ जो ठंडी हवा में बैठा रहूँ, मैं तो ग़ुलाम हूँ अल्लाह का, मैं तो ग़ुलाम हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मेरा तो काम ही मानना है, मैं तो बंदा हूँ, मैं तो ग़ुलाम हूँ, मैं तो ताबेदार हूँ, मैं तो इताअत गुजार हूँ, मैं मगरूर नहीं, मैं मुतकब्बिर नहीं, मैं मुकाबले में आने वाला नहीं, मैं इनकार करने की जसारत कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने कहा आ जाओ तो मैं आ गया, अल्लाह ने कहा चले जाओ तो मैं चला गया, अल्लाह ने कहा बैठ जाओ तो मैं बैठ गया, अल्लाह ने कहा उठ खड़े हो जाओ तो मैं उठ खड़ा हुआ। अल इस्लाम मिनत तस्लीम, इस्लाम तो कहते ही तस्लीम कर देने को, इस्लाम तो कहते ही मान लेने को है, इस्लाम तो कहते ही इताअत गुजारी को है। अव्वल माना मैंने आपके गोश गुजार किया, इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। मेरे हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहेंगे, मुझे इस्तेहकाक मिल जाएगा इस बात का कि मैं मुआशरे में कह सकूं कि हाँ हाँ मैं भी मुसलमान हूँ। और दूसरा इस्लाम नाम है तस्लीम कर लेने का, मान लेने का, सर को झुका लेने का, निगाहों को झुका लेने का। अब क्या मिसाल दूं, पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक के लिए तशरीफ़ ले गए। गर्मियों के दिन थे और अरब की सख्ती, मौसम की सख्ती, वो सारा कुछ आपके इल्म में है। इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूं तो कुफ़ार के साथ वो झगड़ा और लड़ाई तो नहीं, मुकातिला तो नहीं हो सका, लेकिन एक तवील सफ़र था और खंदक खोदनी थी, बहुत ज़्यादा मशक्क़त थी, जिस्म थकावट का शिकार थे।
मुसलमान थक गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह दी, कुफ्फार भाग गए, मुसलमान अपने अपने घरों को आ गए। दिल में ये ख्याल होगा बेटे से मिलेंगे, बेटी से मिलेंगे, बीवी से मुलाकात होगी, वालिदैन की ज़ियारत करेंगे, घर में जाएंगे, आराम करेंगे, कुछ सुकून होगा, तबीयत बहल जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी। जहन में तो यही ख्याल होता है। लेकिन पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला की वही नाजिल हो गई। अल्लाह के रसूल गुस्ल करने की भी इजाज़त नहीं है, आराम तो बहुत दूर की बात, नहाने की इजाज़त नहीं है। बनु कुरैज़ा वालों ने बगावत की है, अभी फ़ौरन अपने लश्कर को रवाना कीजिए, अभी फ़ौरन। इतनी भी इजाज़त नहीं है कि गुस्ल कर सकें, नहा सकें, कुछ देर सस्ता लें, आराम कर लें। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बुलाया और कहा कि जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया, तुम खंदक खोद रहे थे और कुरैज़ा के यहूद मुसलमानों की ख़ातीन को धमका रहे थे और परेशान कर रहे थे और ज़दोकोब कर रहे थे। बदला लेने का वक्त आ गया, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया, फ़ौरन चले जाओ। किसी एक सहाबी ने नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सवेरे चले जाएंगे, थोड़ा जा ठहर जाइए, थोड़ा जा आराम कर लीजिए। बनु कुरैज़ा भी इत्थे ही आ, असी भी इत्थे ही हाँ, हुण जाना सवेरे जाना एक ही गल है। लेकिन उनको पता था कि इस्लाम तो तस्लीम कर लेने का नाम है, इस्लाम तो मान लेने का नाम है, इस्लाम तो सरों को झुका देने का नाम है। वो तमाम सहाबा उसी वक्त रवाना हो गए। माना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आ गई, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया, सब ने अपने सरों को झुका लिया। समिअना व अताना, अल्लाह के रसूल असी गल सुन ली और असी को मन ली। समिअना व अताना, हमने बात सुनी और हमने बात मान ली। हमारी समातों तक आपका और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पहुंचा और हमने फ़ौरन उसकी इत्तिबा और ताबेदारी की, क्योंकि उन्हें मालूम था इस्लाम तो मान लेने का दीन है, इस्लाम तो तस्लीम कर लेने का दीन है। चाहे तबीयत पर नागवार ही गुजरे, चाहे उसमें मशक्क़त हो, चाहे मिजाज के खिलाफ ही क्यों ना हो, अल्लाह का हुक्म आ गया और फ़ौरन मान लिया। अल्लाह का हुक्म आ गया तो आग में छलांग लगा दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह का हुक्म आ गया तो मूसा उस ज़माने के फ़िरौन के पास चले गए, उसके दरबार में दीन की दावत देने के लिए। वरना कह सकते थे अल्लाह वो एडा बड़ा बादशाह, मैं कल्ला बंदा, मेरे नाल मेरा भरा, वो तो सानू उत्थे ही वढ़ देगा, मार देगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया तो समिअना व अताना, बस इस हुक्म के आगे मेरे दिल की, मेरे दिमाग की, मेरी अक्ल की, मेरी सोच की, मेरे फ़लसफ़े की, मेरी साइंस की, मेरी जिद्दत की तमाम परवाज़ें ख़त्म हो गई, पर काट दिए गए। अल्लाह का हुक्म आ गया, बस मान लिया। तो इस्लाम का एक मानी सलामती, इस्लाम का दूसरा मानी तस्लीम कर लेना, मान लेना। नतीजा क्या निकलेगा? ये दो काम कर लीजिए, एक सलामती का पैगाम पहुंचाइए लोगों तक अपने हाथ और ज़बान से, दूसरा अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंच जाए, अपनी निगाहों, अपने सर, अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने फ़लसफ़े को फना कर दो, अल्लाह के सामने अपने सर को झुका लो। ये दो काम कर लिए तो बाज़ लोगों ने कहा कि अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुल्लम, सुल्लम, सीन लाम मीम। इस्लाम का मादा भी सीन लाम मीम है, सलामती का मादा भी सीन लाम मीम है, तस्लीम का मादा भी सीन लाम मीम है। सुल्लम अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मादा भी सीन लाम और मीम है। और सुल्लम कहते हैं सीढ़ी को, सुल्लम कहते हैं जीने को, सुल्लम कहते हैं एलिवेटर को, लिफ्ट। आप ज़मीन पर होते हैं, आप उसमें सवार होते हैं, वो आपको बुलंदियों तक ले जाती है। आप इस्लाम के पहले दो मानी को कबूल कर लीजिए, मान लीजिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह तबारक व तआला इसी इस्लाम को आपके लिए सुल्लम बना देगा, सीढ़ी, जीना। आप पस्तियों में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। आप ज़वाल का शिकार होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उरूज अता फरमाएगा। आप जहालत के घटाटोप अंधेरों में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इल्म की रोशनी अता फरमाएगा। आप ज़मीन पर खड़े होते हैं तो आपकी बसारत की हुदूद महदूद होती हैं, आप एक ख़ास हद तक देखते हैं, उससे आगे आपकी निगाह नहीं जाती। आप सीढ़ी पर चढ़े और छत की बालाई मंजिल पर चले गए, अब आपकी बसारत और वसी हो गई। आप 2, 4, 10, 20 गलियों तक आपकी निगाह जा रही है। आप दूसरी मंजिल तक चले गए, 2, 4, 10 महल्ले आप देख सकते हैं। आप कोई 20-25 मनाजिल एक ही इमारत की तय कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चले जाइए, शायद पूरे फैसलाबाद का नक्शा आपकी निगाहों के सामने आ जाए। आप ज़मीन पर थे, आपकी निगाह महदूद थी, आपका इल्म महदूद था, आपकी समझ बूझ महदूद थी, कुछ पता नहीं था इस दीवार की दूसरी तरफ क्या हो रहा है।
लेकिन आपने इस्लाम के जीने पर कदम रखा, इस्लाम आपको बुलंदियों पर लेके गया, आप बुलंदियों पर गए, अब आपकी बसारतें वसी हो गई, अब आपको वो कुछ नज़र आ रहा है जो इस्लाम पर अमल करने से पहले और इस्लाम को कबूल करने से पहले आपको मालूम ही नहीं था। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुअमिनु ला यल्दगु फी वाहिद जुहरतिन मर्रतैन। एक मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर लेता है, सलामती का पैगाम देता है, तस्लीम का जज्बा उसके दिल के अंदर होता है, इस्लाम उसके इल्म को, उसकी समझ बूझ को इतना ऊंचा कर देता है, फिर वो एक सुराख से दूसरी बार डसा नहीं जाता, वो समझदार हो जाता है, वो अक्लमंद हो जाता है, उसकी बसीरत बढ़ जाती है। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू फिरासतिल मुअमिन फहुव यंजुरु बिनूरिल्लाह। एक मोमिन की समझदारी से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देख रहा होता है। इस्लाम ने उसके लिए सुल्लम का काम किया, इस्लाम ने उसके लिए जीने और सीढ़ी का काम किया, इस्लाम ने उसको बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। नतीजा ये कि अब वो इतना समझदार हो गया है कि मालूमात का ख़जाना उसके पास आ गया है, उसका इल्म बहुत बढ़ गया है, उसकी समझदारी बहुत बढ़ गई है। ये है इस्लाम। एक लफ्ज़ अरबी ज़बान में और इस्तेमाल होता है, आप कहते हैं सलीम, सलीमुल फितरत। सलीम का लफ्ज़ नाम भी रखे जाते हैं सलीम। सलीम का मानी होता है बेऐब। सलीम का मानी क्या होता है? बेऐब, जिसमें नक्स ना हो, जिसमें ऐब ना हो, जिसमें खामी ना हो, जिसमें कमी ना हो। ये इस्लाम ऐसा दीन है कि जो शख्स इस इस्लाम को कबूल कर लेता है अपने दिल, दिमाग और वजूद के साथ, इस्लाम उसको तमाम अयूब से पाक कर देता है। ऐब दूर हो जाते हैं, कोताहियाँ दूर हो जाती हैं, कमियाँ दूर हो जाती हैं। होती देखने में कमी है, लेकिन उस कमी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदियों के उस मुकाम पर फायज करता है कि कमी का एहसास ख़त्म हो जाता है। लोग बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताना दिया करते थे, हबशी ग़ुलाम है। इस्लाम कबूल करने के बाद बाज़ मुसलमानों ने उन्हें यह ताना दिया, या इब्न उम्म सऊदा, काली माँ का बेटा, हबशी ग़ुलाम, ग़ुलाम स्याह रंग का, खूबसूरत नहीं है देखने में, लेकिन इस्लाम कबूल किया, सलामती का पैगाम दिया, तस्लीम का जज्बा उसके दिल में आ गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना ऊंचा, इतना बुलंद किया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल चलता ज़मीन पर है, कदमों की आहट जन्नतों में सुनाई देती है। होती खामी है, होती खामी है, होंठ बड़े बड़े हैं, आंखें अजीबो गरीब हैं, बाल घुंघरियाले हैं, रंग बिल्कुल स्याह है, पैर सपाट हैं, जिस्म अजीबो गरीब है, लेकिन इतना ऊंचा कर दिया इस्लाम ने, इतना बेऐब कर दिया इस्लाम ने, इतना पाक कर दिया इस्लाम ने, ऐसा खामियों का झंझट दूर किया इस्लाम ने कि बिलाल के कदम ज़मीन पर और आहट जन्नतों में सुनाई देती है। कभी इस्लाम को इस नज़र से तो देखिए, फिर आप एहसास कमतरी से निकल जाएंगे, फिर आप हर किस्म के जहनी डिप्रेशन से निकल जाएंगे। इस्लाम तो आपको मुमताज़ कर देता है, इस्लाम तो आपको ऊंचा कर देता है, इस्लाम तो आपको बेऐब बना देता है, इस्लाम तो नकाइस और खामियों से इंसान को पाक कर देता है। एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है सालिम। सालिम पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है, सही सालिम। सालिम कहते हैं कामिल चीज़ को। सालिम किसको कहते हैं? कामिल, मुकम्मल, अकमल, साबित हो, साबित, मजबूत, मुकम्मल, सालिम। इस्लाम ऐसा सालिम दीन है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाइए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल, सालिम, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चा है, पैदा हुआ है, इसके साथ क्या मामला कीजिए, कुरान खोलिए पता चल जाएगा। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान देखिए, मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसके लिए क्या अदब है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब इसके लिए क्या अदब है, बालिग हो गया, इसके लिए क्या अदब है, कारोबार करने लगा, उसके लिए अहकाम क्या है, निकाह की ज़रूरत पेश आ गई, इसके लिए दीन का ज़ाबिता क्या है, तलाक की नौबत आ गई, इसमें दीन की तालीम क्या है, हलाल और हराम कारोबार क्या है, भूख लगी क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, कैसे नहीं खाना, बैतुल खला जाना है, कैसे जाना है, क्या पढ़ के जाना है, किस लिए जाना है, कब वापस आना है, क्या पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, इबादत किस चीज़ का नाम है, मुआशरत किस चीज़ का नाम है, मईशत किस चीज़ का नाम है, लिबास पहनना है, कितना पहनना है,
कैसा पहनना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, एक एक चीज़ दीन इस्लाम इतना कामिल दीन है। बैतुल खला तक जाने के आदाब इस्लाम बताता है, खाना खाने के आदाब इस्लाम बताता है, बच्चे के बचपन की ज़िंदगी के अहकाम इस्लाम बताता है, बुढ़ापे के अहकाम इस्लाम बताता है, बीमारी के अहकाम इस्लाम बताता है, अयादत के अहकाम इस्लाम बताता है। एक एक चीज़, आप ज़िंदगी का कोई एक कोना ऐसा नहीं निकाल सकते कि जिसमें इस्लाम खामोश हो जाए और इस्लाम कहे कि चल जो तेरी मर्जी है वही कर ला, मैनू तो ये बारे च पता नहीं। इस्लाम ऐसा कामिल दीन है, आप कोई गोशा, कोई शोबा खोलिए, आपको इस्लाम की तरफ से रहनुमाई मिल जाएगी। ऐसी रोशनी है कामिल दीन। एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है सलेमा। पैगम्बर अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा का नाम है हज़रत उम्मे सलेमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन, ईमान वालों की माँ हज़रत उम्मे सलेमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सलेमा अरबी ज़बान में कहते हैं बहुत नाजुक वजूद को, नर्म और नाजुक मुलायम वजूद। यूँ मालूम होता है कि छुआ तो टूट जाएगी, छुआ तो मैली हो जाएगी। ऐसी नर्म और नाजुक, ऐसा नर्म और नाजुक वजूद जिसको छुआ तो टूट जाने का अंदेशा हो। इस तरफ ज़रा तवज्जो कीजिए। इस्लाम जहाँ बहुत मजबूत है, जहाँ बहुत कामिल है, जहाँ बहुत बुलंद बाला है, जहाँ इंसान के लिए इल्म का पैगाम है, वहीं इस्लाम बहुत नाजुक है। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। खवारिज सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में एक तबका था जो उभरा था। उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी इल्ज़ाम लगाया, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी इल्ज़ाम लगाया और मुसलमानों के तबके से बाहर निकल गए और उनके अक़ायद कुछ कुछ मुख्तलिफ हो गए। पुख्ता इतने थे कि उनके नज़दीक अगर कोई नमाज छोड़ दे तो वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। इतने मजबूत हुफ़ाज़, अत्क़िया, रातों को जागने वाले, इबादत करने वाले, बहुत मुहतात ज़िंदगी करने वाले, लेकिन इस्लाम के बाज़ मबादी को उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। उलमा ने कहा ये दायरे इस्लाम से भी बाहर निकल गए। इतना नाजुक दीन है, थोड़ा सा आप दाएं बाएं होंगे इस्लाम टूट फूट जाएगा। कोई शख्स कहे मैं हर चीज़ मानता हूँ लेकिन अल्लाह को नहीं मानता, इस्लाम टूट गया। कोई कहे कि मैं मानता हूँ अल्लाह को लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, इस्लाम टूट गया। वो कहे कि मोहम्मद को तो मानता हूँ लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, इस्लाम टूट गया। वो कहे कि मैं आखिरी नबी मानता हूँ, मासूम नहीं मानता, इस्लाम टूट गया। वो कहे कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, इस्लाम टूट गया। वो कहे किताब मानता हूँ लेकिन उसमें तहरीफ और तब्दीली हो गई, इस्लाम टूट गया। वो कुरान की तिलावत में जानबूझकर ऐसी गलती करता है जिससे मानी बदल जाए, इस्लाम टूट गया। वो क़यामत का इनकार करे, हर चीज़ का इकरार करने के बाद इस्लाम टूट गया। वो अंबिया का इनकार करे, हर चीज़ का इकरार करने के बाद इस्लाम टूट गया। यहाँ तक के मुस्नद इमाम अहमद में है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी फ़क़द कफ़रा, उसका इस्लाम टूट गया, वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल गया। मुस्नद इमाम अहमद मन तरक सलात क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो दीन इस्लाम से खारिज हो गया। उलमा ने इसका दूसरा तर्जुमा भी किया है, यानी दीन से तकरीबन बाहर निकल जाने वाला हो गया। आज छोड़ी है, कल दोबारा छोड़ेगा, परसों दोबारा छोड़ेगा और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा वो कहेगा मैं नमाज को मानता ही नहीं, तो खुद ब खुद काफिर हो गया। तो जहाँ इस्लाम मजबूत है, मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि आप इस्लाम की नज़ाकत का भी ख्याल कीजिए, नज़ाकत का ख्याल। बाज़ लोग थे पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ज़कात देने से इनकार किया। कुरान को मानते हो मानते हैं, अल्लाह को मानते हो मानते हैं, क़यामत को मानते हो मानते हैं, नमाज पढ़ते हो पढ़ते हैं, हज के लिए जाओगे जाने के लिए तैयार है, जिहाद करोगे वो कहते हैं इसके लिए भी तैयार है, हर काम करते थे लेकिन वो कहते थे ज़कात साढ़े कोलों दिती नहीं जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया दीन इस्लाम से बाहर निकल गए, दीन इस्लाम से बाहर निकल गए। एक है ज़कात न देना और दूसरा है ज़कात का खुल्लम खुल्ला इनकार कर देना कि मैं ज़कात को इस्लाम का हुक्म ही नहीं मानता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि खुदा की कसम अगर एक बकरी के गले में पहनाने वाली रस्सी भी ज़कात के मामले में इनके ज़िम्मे आती है तो मैं तब तक इनके खिलाफ जिहाद करूँगा जब तक ये वो रस्सी हम बैतुल माल के हवाले नहीं करते। सिर्फ ज़कात में एक रस्सी देने से इनकार किया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक दीन इस्लाम से बाहर निकल गए।
आप समझ रहे हैं बात मेरी? ये इस्लाम के मानी हैं जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह के यहाँ कोई ना कोई तो हिकमत होगी कि इस दीन का नाम सिर्फ दीन नहीं रखा, फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह के नज़दीक किसी चीज़ का नाम दीन है तो उसका नाम इस्लाम है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। ये नहीं है कि नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे, अच्छा ज़कात देंगे जिहाद के लिए नहीं जाएंगे, अच्छा जिहाद के लिए जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नमाज पढ़ेंगे लेकिन पर्दा नहीं करेंगे, अच्छा पर्दा करेंगे लेकिन कारोबार के मामले में हलाल हराम का ख्याल और परहेज़ नहीं करेंगे, अच्छा कभी कमी कोताही नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। रंग बरंग का इस्लाम, तितर बटेर वाला इस्लाम, आधा तीतर आधा बटेर वाला इस्लाम ना अल्लाह को कबूल है ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कबूल है। अल्लाह का तकाजा ये है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, कुरान मजीद की आयत। यहूद और नसारा का इनकार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये ऐसी बदबख्त कौम है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, किताब की चंद चीज़ों को मानते हैं और चंद चीज़ों का इनकार कर देते हैं। नहीं बाबा, एक चीज़ का इनकार भी मेरी बजाल ही नहीं कि मैं कुरान और पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का इनकार कर दूँ। सलम, अरबी ज़बान में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सलम। सलम एक ख़ास दरख्त का नाम है जिसकी छाल, पंजाबी में कहते हैं ना सक, कहते हैं ना सक, छाल, ये रंगने का काम देती है, रंगने का काम। बाज़ लोग उसी छाल को निकालते हैं और अपने दांतों को साफ़ करते हैं और दांत और होंठ कुछ रंगदार हो जाते हैं। बाज़ लोग इसी छाल से अपने कपड़ों को रंगा करते थे और उस दरख्त का नाम था सलम। तो मेरे नज़दीक इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने नाम इसलिए भी रखा है कि मैं और आप हम इस्लाम के रंग में ऐसे रंग जाएं जैसे सलम नामी दरख्त के रंग में बाकी चीज़ें रंग जाया करती थी। रंगने का काम देता है इस्लाम, ढांप देने का काम देता है इस्लाम। इस्लाम अपने हिसार में लपेट देता है एक मुसलमान को। अगर वो इस्लाम के रंग में रंगा नहीं गया तो उसका ईमान और इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक कामिल नहीं हो सका। इसके अलावा और बहुत सारे मानी किए जा सकते हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो गया तो मैंने बाज़ जो अल्फाज आपके गोश गुजार किए हैं, ज़रा तन्हाई में बैठ के इन अल्फाज की तरफ तवज्जो कीजिए। इस्लाम सलामती से है। अगर मुसलमान सलामती का पैगाम नहीं देता तो शायद इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक़ मजबूत नहीं है। इस्लाम तस्लीम से है। अगर मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने अपने सर को नहीं झुकाता शायद उसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। इस्लाम बुलंदियों का दीन है। इस्लाम कबूल करने के बाद भी अगर कोई शख्स अहमक और बेवकूफ़ और यहूद और नसारा के नरगे में आ जाता है, उनकी चालों में फंस जाता है, माना इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी माल गनीमत आ जाता और इकट्ठा बहुत सारा सामान आ जाता तो सामान की तरफ देखते और मुस्कुराते और कहते माल गनीमत धोखा किसी और को जाके देना, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। जवाहिरात, मालो ज़र, माल गनीमत, ज़मीन, जायदाद, रियासत, हुकूमत, जब इख्तियारात बढ़ते तो अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ज़मीन धोखा किसी और को जाके देना, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। अली तो मुसलमान है। इस्लाम ने अली की अक्ल को मजबूत कर दिया है। अली इस दुनिया के धोखे में आने वाला नहीं। दुनिया धोखा किसी और को देना, माल गनीमत धोखा किसी और को देना, जवाहिरात, जेवरात, सोना चांदी धोखा किसी और को देना, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। अली की अक्ल को मजबूत किया है तो इस्लाम ने किया है, कुरान ने किया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान ने किया है। हम इस्लाम के रंग में रंग जाएं, हम इस्लाम की नज़ाकत को समझें। आज के मुआशरे में एक वबाल मुसलमानों के साथ ये भी है कि पता किसी बात का होता नहीं और इस्लाम के बारे में बातें करते हैं, अपनी मर्जी से अहकाम तराशते और कहते नहीं 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 ये मौलवियां दियां घड़ियां हुई गल्लां, ये मौलवियां दियां कहण दियां गल्लां, ये कोई गल है, इहदा दीन नाल की ताल्लुक है। हालांकि उसको भी नहीं पता ताल्लुक है या नहीं। वो खुद आलिम बनने की कोशिश करता है, वो खुद फ़कीह और मुजतहिद बनने की कोशिश करता है। इस चक्कर में बाज़ अल्फाज, बाज़ बातें ऐसी उसकी ज़बान से सरजद हो जाती हैं कि फिर दायरा इस्लाम में रहने की कैफियत उसके यहाँ मशकूक हो जाती है। तो आप ये दावा कभी ना कीजिए कि हम बहुत बड़े आलिम बन गए और बहुत ज़्यादा इल्म आ गया। हमेशा इल्म की बातों को सीखिए और फिर अपने गिरेबान में झांकिए, मालूम कीजिए कि हमें कुछ समझ भी है या नहीं है। अपने आप को पाक कीजिए, सालिम रखिए, अयूब से अपने आप को बचाइए। सही मुस्लिम में है
ये तो हो गई लफ्ज़ इस्लाम की ताबीर लुग़वी तौर पर। लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत है, इब्न माजा में है, नसाई में है, और हदीस की तमाम मोतबरात में ये रिवायत है। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए और आके सवाल किया पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, अख़बिरनी या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम किस चीज़ का नाम है। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम ये है कि तुम इकरार करो अपनी ज़बानों से अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व तुक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व तुअतियज़्ज़काह, ज़कात अदा करो, व तसूम रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, व तहुज्जल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और हज के लिए अगर ताकत है, इस्तिताअत है तो हज के लिए रवाना हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज करो, अल्लाह तबारक व तआला के घर का कसद करो, तवाफ़ करो। पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्लाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमा तय्यबा, नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, रमज़ान के रोज़े और अल्लाह तबारक व तआला के घर का हज। माना यह है कि अगर कोई शख्स ये 5 काम नहीं करता, या इनमें से कोई एक काम नहीं करता, या 2 नहीं करता, या 3 नहीं करता, या बाज़ करता है बाज़ नहीं करता, तो जो तारीफ़ इस्लाम की पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उस तारीफ़ पर वो पूरा नहीं उतरता। आप बात समझ रहे हैं, उस तारीफ़ पर वो पूरा नहीं उतरता। तो बाज़ लुग़वी तारीफ़ात थी। अल्लाह सच्चा, पक्का, साफ़ सुथरा, सच्चा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ने के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे और आपके कंधों में पर डाली हैं और हमारे सुपुर्द की हैं, उन जिम्मेदारियों को अल्लाह तबारक व तआला अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गुज़िश्ता खामियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हो गई, उनसे अल्लाह सरफ़ नज़र फ़रमाए, आइंदा एहतियात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल